हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर। आज हम जानेंगे कि ऑल अबाउट द CUET PG LLB एग्ज़ाम, है ना। क्या होता है CUET PG LLB एग्ज़ाम, क्या होता है इसका सिलेबस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, आप किस एज में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, है ना। क्या सिलेबस होना चाहिए आपका, क्या आइडियल, सारी चीज़ें डालेंगे। क्या फॉर्म कब फिल कर सकते हो, फॉर्म कब से कब निकलता है, एग्ज़ाम कब होता है। इट मीन्स कि ऑल अबाउट द CUET PG LLB एग्ज़ाम आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से सोच करके लेके आई हूँ। मतलब जितना कुछ हो सकता है, एक आप नोटिफिकेशन में जो चीज़ें देखते हो, है ना, वो सब कुछ आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि अगर आप 2026 CUET PG टारगेट कर रहे हैं तो अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको लग रहा होगा मैम 1 साल बचा हुआ है, वो सिर्फ दिख रहा है ना, वो सिर्फ दिखने की चीज़ है कि दिख रहा है। जब आप पढ़ने लग जाओगे, सिलेबस कवर करने लग जाओगे, तो वो 1 साल आपको नहीं पता लगने वाला है। तो येस, दिस इज़ द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज पा पाएँ, तो अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1-2 महीने में आप जो है कि आपका एग्ज़ाम अगर मार्च में हो अगले साल 2026 में, तो आप दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। दिस इज़ एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑलराइट, चलो समझते हैं क्या होता है। अब सबसे पहली चीज़ है कि हु कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन, कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, किसके अंडर आता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब आप समझ पाओगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम वर्क करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, ये ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और इसको कंडक्ट कौन कराएगा, तो कंडक्ट आप देख सकते हैं एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है जिसको हम NTA बोलते हैं, उसके अंदर आता है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। तो ये प्रॉपर एक NTA एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आपको सिर्फ इतना जानना है मोटा मोटा, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, NTA कराती है। ठीक है, बढ़िया। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है ना, किस तरीके से आपको पेपर देना है, क्या आपको ऑफलाइन बैठ करके पेपर देना है, ऑनलाइन देना है, किस क्या मोड होगा। तो जो एग्ज़ाम का मोड होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है आपको बेसिकली। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी, अगर आपका लैंग्वेज जो भी, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश, हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुम हिंदी में नहीं दे सकते, तुम इंग्लिश में नहीं दे सकते। चूज़ योर ओन लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल है और आप अपना एग्ज़ाम उसमें दे सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज दैट ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो 90 मिनट था कि भाई 90 मिनट में आपको एग्ज़ाम देना है ना। 1 घंटे से 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे आप कह सकते हैं इसको। तो 1.5 घंटे आपको एग्जाम देने का टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, तो अच्छा खासा मतलब देख सकते हैं आप रेशियो है। क्वेश्चन 75 है, मिनट्स 90 मिनट्स है, तो 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है पर क्वेश्चन के लिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQs होंगे, डेफिनेटली MCQs होंगे। आपको बस टिक करना है कि भाई 4 ऑप्शन होगा, A B C D, किसी में E भी देखने को मिल सकता है, 5 ऑप्शन, मोस्टली 4 ही होंगे। और आपको इसमें से आंसर करना होगा, है ना। तो 4 ऑप्शन को आंसर करना है क्वेश्चन पढ़ करके। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना है, नहीं, सिर्फ MCQs आएंगे, टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। अगला है हमारा नेगेटिव मार्किंग। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है। और करेक्ट आंसर अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। मतलब अगर 75 क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन का 4 नंबर, मतलब ओवरऑल 300 में से आपके स्कोर बनेंगे। 300 में से आपका स्कोर बनेगा। टोटल मार्क्स कितना है, 300 का है, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने एग्जाम पैटर्न समझ लिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि भाई आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो, या कब हो गए एलिजिबल। बहुत सारे बच्चे 12वीं पास करने के बाद सोचते हैं कि दे दे। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या आपकी एज लिमिट होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, है ना। तो एज लिमिट क्या है, देयर इज अ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट अपियरिंग इन दिस CUET PG 2026 एग्जामिनेशन। तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप दे सकते हो आराम से एग्जाम, ठीक है। कोई ये नहीं है कि 30 साल, 28 साल, 32 साल, नहीं है। अपर एज लिमिट ही नहीं है, मतलब आप आराम से दे सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट हु हैव, यहाँ पर दिया हुआ है पास्ड अ बैचलर डिग्री। तो भाई आप बैचलर डिग्री तो पास्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 12वीं पास हैं और CUET PG LLB देने जा रहे हैं तो नहीं दे सकते। PG LLB तो बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ है कि हाँ, मतलब आप ग्रेजुएट तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, है ना, अपियरिंग इन बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2016 आर एलिजिबल टू अपीयर इन CUET PG। तो अगर आप ऐसा है कि आप अभी अपियरिंग हैं, है ना, किस में, बैचलर डिग्री में, अगर आप बैचलर डिग्री में अपियरिंग है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं CUET PG। ऑलराइट, 2026 वाला आप आराम से दे सकते हैं।
है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, कब ऐसा होगा कि भाई अब तो मैंने समझ लिया कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, लेकिन अब एग्ज़ाम होगा कब मैम, 2026 को अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ तो मेरा एग्ज़ाम कब होना चाहिए आइडियली। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होता है जनवरी फरवरी में, है ना। जनवरी फरवरी में आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड जो एग्जामिनेशन होगा वो 2nd-3rd वीक ऑफ मार्च, मतलब डिपेंड, जैसे इस साल 2025 का जो पेपर था पहले 13th की डेट आई, फिर 25 ऑफ मार्च की डेट आ गई है, तो वैसे ही 2nd और 3rd वीक ऑफ मार्च 2026 में इट्स एक्सपेक्टेड, और ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, तो आप यही टारगेट लेकर के चलिए अपना, ठीक है। सिलेबस मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन यू द सिलेबस। तो पेपर का नाम है हमारे जनरल पेपर COQP11, ये होता है जनरल पेपर का नाम, है ना। अब इसमें सिलेबस मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करती हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आपका जो है वो इंग्लिश आता है ना, मतलब सबसे पहले इसी स्टार्ट ऐसे नहीं होगा, ये है कि हाँ इंग्लिश है तो आपका ये सिलेबस होता है कि भाई इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर होगा, जंबल पैरर, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका जो पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगला है आपका इडियम फ्रेजेस। तो ये क्या है, इंग्लिश का हो गया। आगे चलते हैं और समझते हैं ऐसे हिंदी, अगर आप लैंग्वेज चूज कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, या तो आप हिंदी ले लो या तो आप इंग्लिश ले लो, ठीक है। तो ये हिंदी का है कि हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेदन का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिक्रय, पाठन बोध, मतलब जो पैसेज आएगा वो पैसेज होगा, ये वाक्य की पूर्णता, समानार्थी, विलोम, मुहावरे एवं कहावतें, ये है आपका हिंदी का सिलेबस, ठीक है। चलेगा, तो ये अब आपका समझते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का, कि भाई जनरल अवेयरनेस अगर आपका है तो क्या है आपका सिलेबस, देख लेते हैं। देखो इसमें लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स है, थोड़ा सा और मैं इसको है ना एक्सपेंड कर देती हूँ, रुक जाओ जरा थोड़ा सा और, सो दैट यू कैन इजीली सी कि आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज है ना, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस इसी के अंदर आएगा, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर, इतना तो आपका जनरल नॉलेज का है ना। इंग्लिश हिंदी हो गया आपका, वो लैंग्वेज था। कंप्यूटर के बेसिक आएंगे तो कंप्यूटर भी है आपका, आप देख सकते हैं बहुत बेसिक आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको डीप में पूछा जाएगा कंप्यूटर, नहीं। बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कंप्यूटर, वेबसाइट, वेब ब्राउजर कंप्यूटर, वायरसेस एंड इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, सबका बेसिक आएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस बेसिक आएंगे। अब बारी आती है जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, विच इज़ व्हाट, विच इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम एंड एजेस ट्रेन का है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देती हूँ, रुक जाओ। ये देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग, वो आपका क्वांट है, ये देख सकते हैं आप, ये क्वांट है आपका, है ना। तो क्वांट में आपके चैप्टर्स हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स, डिस्काउंट, ज्योमेट्री आएगा, सेट्स एंड यूनियन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस, ठीक है। अब बारी आती है लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप देखेंगे रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, इन्फ्रेंस है, नॉन वर्बल रीजनिंग में सारे चैप्टर आ जाते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वेन डायग्राम, ये सब, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, जो क्रिटिकल रीजनिंग भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मतलब यही था आपका मोटा मोटा सिलेबस, आपका यही था, है ना, जिसमें आपके चैप्टर, आपका सिलेबस क्या क्या था, आपका इंग्लिश आ रहा था, हिंदी आ रहा था, दोनों में से कोई एक, क्वांट था, कंप्यूटर था, रीजनिंग है, और आपका करंट अफेयर, ये आपका CUTPG का पूरा सिलेबस है ना, ये आपका पूरा सिलेबस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हम इतना अगर करके चलेंगे अभी से ही 2026 के लिए टारगेट करके,
प्लान करके, तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने अभी से शुरू कर दिया है हमसे पढ़ना, या जो भी आपका फेवरेट है, मैं तो कहूँगी हमें से पढ़िए, तो आपको शॉर्ट सिलेक्शन अगले साल आपका ड्रीम कॉलेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है गाइस। आई कैन टेल यू दिस। ऑलराइट, चलो, तो ये आप महापैक ले सकते हैं 3 ईयर लॉ कोर्स के लिए, और COPQ 11 के लिए, है ना, मेरा कोड लगा सकते हैं शुभ, ठीक है। ये मॉक टेस्ट में भी लगेगा, ये आपके किसी भी कोर्स में लगेगा। अगर आप 2026 के लिए कोई सा भी कोर्स लेने वाले हैं या मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, तो शुभ कोड लगाना है आपको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। हैव अ गुड डे।